अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की। कुरान मजीद में सूरत लुक़मान मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की बातें जो उन्होंने अपने बेटे अनम से की, कुछ नसीहतें की, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि शिर्क मत करना, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलना, ना तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो ना पहाड़ को छू सकते हो। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि ऊंची आवाज़ में बात मत करना, क्योंकि सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। क़ससुल कुरान के मुताबिक आपका ज़माना 300 कबल मसीह था। सहीफ़ा लुक़मान में लिखा हुआ है कि आप अफ्रीकी नस्ल के ग़ुलाम थे। इब्न कसीर के मुताबिक ना आप पर कोई वही नाजिल हुई और ना ही आप कोई पैगंबर हैं, लेकिन आप इंतहा दर्जे के नेक और परहेज़गार थे। हज़रत लुक़मान के बारे में हकीम अहमद बिन इसहाक़ साहब ने कहा है कि उनका नसबनामा लुक़मान बिन और बिन जोज़ बिन तारिज है। तारिज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था। मौरख़ीन के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने 100 साल उम्र पाई। आप बनी इसराइल के बुलंद तरीन रुतबे पे फाइज थे। हज़रत इकरमा और जमहूर के कौल के मुताबिक आप हकीम हैं। यहाँ पर हकीम का मतलब कोई तिब वाला नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ या हकीमुल उम्मत कहते हैं, इसी तरीके से आपको भी हकीम का लक़ब दिया गया, यानी इंतहाई दाना और इंतहाई फ़रासत वाला। हज़रत कतादा के कौल के मुताबिक आपकी कब्र बहुत बुलंद मकाम पर है। आपके बारे में जो रवायात मशहूर हैं, उनमें से 2 बहुत ही मशहूर हैं। वो ये कि एक मर्तबा आपके उस्ताद ने आपको एक बकरी दी और कहा कि जाएं, इसका सबसे जिस्म का बुरा हिस्सा लेकर आए। आपने बकरी को ज़िबा किया और उसका दिल और ज़ुबान ले आए। फिर उस्ताद ने कहा कि आप जाएं और एक बकरी और दी और कहा कि इसका सबसे अच्छा हिस्सा लेकर आएं। तो उसने उस बकरी को ज़िबा किया और उसका दिल और ज़ुबान ही लेकर आए। इस पर उनके उस्ताद ने पूछा कि ये क्या माजरा है कि सबसे अच्छी चीज़ पे भी आप यही लेके आई हैं और सबसे बुरी चीज़ पर भी आप यही लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर दिल अच्छा हो और ज़ुबान अच्छी हो तो इससे बढ़कर नेक अमाल करने के लिए अज़ा कोई भी नहीं, और अगर इन दोनों में बुराई आ जाए तो सबसे ज़्यादा बुराइयां इसी से होती हैं। एक मर्तबा आपके दोस्त ने आपको बुलाया महफ़िल में, अपने हाथों से तरबूज उनको खिलाते रहे और आप हर नवाले पर उनकी तारीफ़ करते रहे। वो बड़े खुशी से खिलाते रहे। खिलाने के बाद कुछ देर बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी तो चख लूँ। जब लास्ट कुछ बाइट्स रह गई थी तो जब उन्होंने खाया तो वो थोड़ा सा कड़वा था और जायके में अच्छा ना था। तो उनके दोस्त ने कहा कि आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये कड़वा है या टेस्ट में अच्छा नहीं है। तो आपने कहा कि जब मैंने आपके हाथों से इतना कुछ बहुत अच्छा खाया है तो अगर एक चीज़ बुरी भी मिल गई तो मैं क्यों शिकवा करूं। कैसी हिकमत भरी बात है कि देखो, अल्लाह जब हमें तमाम नेमतें अता करते हैं तो अगर उसमें कोई आजमाइश आ जाती है, कोई बुरी बात आ जाती है तो हम क्यों शिकवे करें। हज़रत लुक़मान के बारे में कहा जाता है कि वो दर्जी थे और कुछ अक़वाल के मुताबिक वो बकरियां चराते थे। आपने जो किताबें लिखी उनकी तादाद 4000 है और आपने उन तमाम किताबों का निचोड़ ये बताया कि जब नमाज़ पढ़ो तो दिल की हिफाजत करो, जब खाना खाओ तो हलक की हिफाजत करो,
جب کسی غیر کے مکان میں جاؤ تو آنکھ کی حفاظت کرو، جب لوگوں کی مجلس میں جاؤ تو زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ کسی کے احسانوں کو کبھی مت بھولو اور کسی کی برائیوں کو کبھی مت یاد کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس قدر پرہیزگار نیک انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا، نہ صرف قرآن پاک میں ذکر کیا بلکہ ان کے نام کی ایک سورت ہی نازل فرما دی۔